आज हम इस वीडियो में आर्टिकल्स का यूज करना सीखेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन आर्टिकल का यूज करना। जैसे हम राइटिंग करते हैं इंग्लिश में तो बहुत से लोग ए और एन की जगह कभी दा का यूज कर देते हैं, कभी दा की जगह ए लगा देते हैं, कभी एन की जगह दा लगा देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स वो इंग्लिश में करते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगी तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में किसी भी प्रकार की गलतियाँ नहीं करोगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। इंग्लिश में 5 वोवेल स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन 5 स्वरों को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हिंदी वोवेल्स होते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए। हिंदी वोवेल स्वर जो होते हैं इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए। जिस शब्द से पूर्व ए और एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पढ़ते समय आ स्वर आ रहा है हिंदी का, तो एन का यूज करेंगे। आई यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ए का यूज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यू तो इंग्लिश की वॉवेल्स है तो यहाँ पे एन का यूज होना चाहिए। नहीं, इंग्लिश वॉवेल्स से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपको हिंदी वॉवेल्स, इसीलिए मैंने हिंदी वॉवेल्स बताते समय आपको बताया था, हिंदी वॉवेल्स का ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन समय। अगर हिंदी वॉवेल्स आ रही है, मतलब हिंदी स्वर आ रहा है शब्द को पढ़ते समय, तब आपको एन का यूज करना है। जैसे आ यूनियन में भी यू आ रहा है पढ़ते समय तो ए का यूज करेंगे। आ 1 रुपी नोट। एन ऑनेस्ट में क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, बट जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, एन ऑनेस्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, जो कि हिंदी का वॉवेल्स है, तो यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ही इच एन एम एल ए में क्या आ रहा है, एम जब आप पढ़ रहे हैं तो ए आ रहा है, तो इसलिए एन यूज होगा। ही लॉस्ट एन FIR, इसमें भी एन का यूज करेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव अ पर्स, ही सैंग अ सॉन्ग, दिस इज एन इम्पॉर्ट। लेकिन यही निश्चित हो जाए तो निश्चित के लिए द का उपयोग करते हैं। अब निश्चित और अनिश्चित में फ़र्क क्या होता है, निश्चित कैसे होगा, जैसे आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेंट अ रुपीज़, मुझे एक बैग मिला, बैग में 1 रुपया था। अब यह निश्चित कैसे होगा, मुझे एक बैग मिला, द बैग कंटेनर रुपये, जो बैग मुझे मिला है उसी में तो 1 रुपये थे। ये पहले ही निश्चित हो गया, मुझे जो बैग मिला है उसी में 1 रुपये थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। आई फाउंड अ बैग, जो बैग मुझे मिला, द बैग कंटेंट अ रुपीज़, कभी गलती मत कर देना आई फाउंड द बैग कंटेंट, द बैग नहीं होगा। आई फाउंड अ बैग, पहले बैग मिल गया, उसके बाद हम मुझे निश्चित हो गया कि जो बैग मिला है उसी में 1 रुपया है, तब लगाएंगे द बैग कंटेंट अ रुपीज़। और दूसरा लेते हैं, काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल कैसे, जिसकी गिनती की जा सकती है। एग्जाम्पल है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। पेन और कार क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं।